हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नीना एजुकेशन की आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सब इस बुक से अध्ययन करेंगे। इस बुक में लगभग 7,000 से भी ज़्यादा प्रश्न दिए हैं जो वस्तुनिष्ठ हैं और झारखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और मैंने ये देखा है कि इस बुक में प्रश्न उत्तर सभी बहुत हद तक सही हैं और अच्छे हैं, कलेक्शन अच्छा है। तो चलिए आज से हम लोग यहाँ पर से प्रतिदिन 50-50 प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज झारखंड के इतिहास में क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियाँ निम्न में से किस प्रजाति की हैं? अधिकांश जनजातियाँ झारखंड में प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की हैं। याद रखेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की। आप मेरे चैनल पर पिछली वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मुख्य परीक्षा के भी उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ भी मिल जाएंगे। तो आप लोग प्लीज़ प्लेलिस्ट को चेक करें। डिटेल से पढ़ने के लिए बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हैं जो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ये जो टॉपिक है झारखंड का इतिहास, इससे बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिलेंगे। ये हम लोगों का परीक्षा की दृष्टि से एक रिवीजन है जिसमें हम लोग सारे वस्तुनिष्ठ को देखेंगे। तो अधिकांश जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति की हैं। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? इसको गुफाएं कहाँ पर स्थित है, किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ है? हजारीबाग में। याद रखेंगे, इसको की गुफाएं कहाँ पर हैं? हजारीबाग में। आगे बढ़ते हैं, देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थल है, तो ये किस जिले में स्थित है? देहोंगी पूरा पाषाण कालीन स्थान है और ये भी हजारीबाग में है। याद रखेंगे, निम्न में से किस पूरा पाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है? इसको से। इसको कहाँ है? हम लोगों ने देखा था पहले, यहाँ पर प्रश्न में हजारीबाग में है और यहाँ से प्राप्त क्या हुआ है? तो चित्रकारी का नमूना प्राप्त हुआ है। पहले के पूरा पाषाण कालीन समय में इस चित्रकारी की जाती थी, ये इसको की गुफाओं से प्राप्त हुआ है, पता चला है, और ये हजारीबाग में है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण कालीन स्थल रामगढ़ जिले में है? कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ जिला रामगढ़ जिले में कुसुमगढ़ स्थान है और यह पूरा पाषाण कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है? बजना पलामू। पूरा पाषाण कालीन स्थल एवं जिले से संबंधित कौन सा युग्म सही है? बजना एक स्थान है जो पलामू जिले में है, ये सही जोड़ा है। अदरवाइज ये सभी जो जोड़े दिए हैं ये सही नहीं है। तो एक प्रश्न याद रखेंगे, अगर दूसरी तरीके से पूछा जाए कि पूरा पाषाण कालीन स्थल बजना किस जिले में है, तो पलामू जिले में है। ठीक है। निम्न में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? तो भवनाथपुर से मिले हैं। भवनाथपुर से प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्र और बहुत सारी प्राकृतिक गुफाओं के होने का प्रमाण मिला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्रकारी होती थी, बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य होते थे, पशु पक्षियों के दृश्य होते थे, तो अधिकतर में किस पशु का चित्रण है? कौन सा ऐसा पशु है? भैंसा। भैंसा वो पशु है जिसका अधिकतर चित्रण मिला है। भैंसों से संबंधित बहुत सारे खेल भी हुआ करते थे उस वक्त,
इसलिए तो जो चित्रकारी होती थी तो उसमें उसी तरह के दृश्यों को उकेरा जाता था। भागते दौड़ते किसी तरह का खेल हुआ, युद्ध वगैरह होते थे, तो उसमें इस पशु का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता था उस वक्त। निम्न में से किस स्थल में उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? तो दूधपानी स्थान में 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं उत्खनन से। दूधपानी नवपाषाण कालीन स्थल जिले में स्थित है। दूधपानी स्थान हजारीबाग में है और यह नवपाषाण कालीन जो स्थान है वहाँ पर हम लोगों को यह स्थान मिला है हजारीबाग में। कहाँ पर मिला है? तो हजारीबाग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से पाल कालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पाल काल की मूर्तियां डुमडुमा से प्राप्त हुई हैं, डुमडुमा स्थल से प्राप्त हुई हैं। मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? ये बहुत रिपीटेटिव प्रश्न है, ये बहुत बार आया है अलग अलग एग्जाम में। तो ये चतरा में है। मुगल कालीन कुंपा का किला चतरा में है। अगला प्रश्न है, किस नवपाषाण कालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? पत्थर से चाकू बनाया जाता था नवपाषाण काल में और उनसे ही शिकार वगैरह किया जाता था। तो रारू नदी के तट पर। कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो रारू नदी के तट पर प्राप्त हुए हैं। चतरा जिला के डैश प्रखंड में मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो गिद्धौर एक प्रखंड है चतरा जिला का, वहाँ पर मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से भी रिक्त स्थान दिया रहता है और उसमें सही ऑप्शन को भरना होता है, तो ये भी एक प्रश्न पूछने का तरीका है। निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो डालमी वो स्थान है, यहाँ पर से बौद्ध स्मारक के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। आगे प्रश्न है हम लोगों का, बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में है? तो धनबाद जिले में है। बुद्धपुर कहाँ पर है? धनबाद में, और यह नवपाषाण कालीन स्थान है। झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित हैं? पूर्वपाषाण काल से, पूर्वपाषाण काल से संबंधित हैं। अब कुछ प्रश्न हम लोग देखते हैं साहित्यिक स्रोत से। अलग अलग प्रकार के टॉपिक हम लोगों को जेपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में पढ़ने हैं और इसके अलावा अदर भी जो एग्ज़ाम होंगे उसमें भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कौन सा ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है? तो खुखरा का। छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए क्या शब्द जो है यूज़ किया गया? तो खुखरा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। महाभारत के डैश पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन है दिग्विजय। दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरीक शब्द का वर्णन किया गया है। ये प्रश्न और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया? पशु भूमि। झारखंड के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पशु भूमि। इस क्षेत्र में पशुओं की और लोहे की बहुत ज़्यादा प्रमुखता रही है, इसीलिए हाथी घोड़े इत्यादि इस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा प्राप्त होते थे। तो महाभारत काल में कहा गया है पशु भूमि। निम्न में से किसने तारीखे फिरोज शाही की रचना की है? शम्स-ए सिराज अफीक ने। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है? कबीरदास की रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? डी.एन. मजूमदार की। डी.एन. मजूमदार की बहुत सारी पुस्तकें हैं और इनकी जो रचनाएं हैं उनसे बहुत सारे प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं मानविकीय विषयों में।
निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो, खरवार एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन और संस्कृति संबंधी जानकारी मिलती है? तो ये भी उत्तर इसका भी होगा D.N. मजुमदार। इनकी पुस्तकों से हम लोगों को जानकारी मिलती है चेरो, खरवार, भूमिज आदि जनजातियों का झारखंड में किस प्रकार से आगमन हुआ और उनके क्या सभ्यता संस्कृति रही है। द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? तो डाल्टन। कुछ पुस्तकें हैं, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, और इनके रचनाकार कौन है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम। नोट्स ऑन अ टूर इन मानभूम, इसके रचनाकार कौन है? एल टिकेल इसके रचनाकार है। अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर है, हजारीबाग जिले के पुरापाषाण कालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? 1991 में। किस पुरापाषाण कालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र मिले हैं? इसको की गुफाओं से क्या क्या हम लोगों को मिला है? चित्र, भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष की आकृति, जहाज की आकृति, नक्षत्र की आकृति, ये सभी एक चित्र के रूप में उकेरे गए हैं इसको की गुफाओं में। इसलिए ये स्थान ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहाँ है? हजारीबाग में, मैंने पहले भी बताया। निम्न में से कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल चाईबासा में है? दरगाम चाईबासा में है। पत्थर के स्लेट नवपाषाण कालीन स्थल से मिले हैं, कहाँ? बुरजू से। दरगामा गांव डैश कालीन स्थान है, कौन सा है? ताम्रपाषाण कालीन। दरगामा गांव ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? बसिया से। बसिया ताम्रपाषाण कालीन स्थल है जहाँ से लोहे की आरी मिली है। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास से कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं। निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? प्राचीन जनजाति माना जाता है बिरहूर को। झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? असुर। असुर भवन निर्माण कला में निपुण थे। खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी के तट से मिलता है? दक्षिण कोयल नदी के तट से मिलता है। झारखंड के किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए हैं? तो मुंडा जनजाति के संबंध में ऐसा माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? सुतियापाहन को। सुतियापाहन को नियुक्त किया गया था मुंडा जनजाति का नेता, और ये किया था मदरा मुंडा ने। दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है उरांव। उरांव जनजाति दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करती है। उरांव जनजाति के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहाँ पर उरांव जनजाति के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है। किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? कुडुख की। कुडुख जो भाषा है उसकी समानता कन्नड़ से की जाती है, कन्नड़ भाषा से। किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? ब्रिटिश काल में। बहुत सारे क्रियाकलाप हुए, बहुत सारे विद्रोह वगैरह हुए। उसके बाद ऐसा हुआ कि संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया, और ये ब्रिटिश काल था। ब्रिटिश काल कितना क्रूर काल था हम सभी अवगत हैं। अगला प्रश्न है, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया? मुंडा जनजाति ने। मुंडा जनजाति ने उरांव जनजातियों को मांस खाने के लिए, नॉनवेज खाने के लिए प्रेरित किया। अब एक दो प्रश्न हैं झारखंड में वैदिक युग से।
अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ है? तो चाईबासा शहर को श्रीवास कहा जाता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो सबर जनजाति मगध क्षेत्र में निवास करती थी। कुछ प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से। आज हम लोग 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये है 44 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? तो डॉक्टर वीरोत्तम। झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर वीरोत्तम। निम्न में से किसने पाक बीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? R.K. बोकन ने। खूंटी जिले के डैश ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। खूंटी जिले के वेलवा दाग ग्राम से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। राजमहल क्षेत्र में स्थित कांगजोल में बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की? कनिंघम ने की थी। और निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। किस सदी की बुद्ध की मूर्तियां भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई हैं? तो 7वीं सदी की बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो आज कुल 50 प्रश्नों का हम लोगों ने देखा उत्तर। कल फिर से हम लोग आएंगे और फिर से हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे और ये आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी मेरे मित्र हैं जो पहली बार एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं या अन्य एग्ज़ामों की तैयारी भी कर रहे हैं, पहले से भी दे रहे हैं, तो उन लोगों के लिए सभी के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है ये वीडियो और आगे आने वाले वीडियो। आप सभी पिछले क्लासेस को भी देखिए। अलग अलग विषयों की क्लासेस हैं। हिंदी भाषा, साहित्य, झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, अर्थव्यवस्था और भी बहुत सारे लगभग सारे विषयों पर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा और आगे भी डिटेल वीडियो जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी जेपीएससी मेंस के लिए, वो भी मैं बनाऊंगी। उसका भी मैं सारा कुछ अध्ययन कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को अपडेटेड वर्जन में आंसर देना होता है। समय के साथ सब कुछ चेंज होता है, तो वो फिर से मैं रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने ही जैसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, उन्हें भी लाभ होगा। धन्यवाद।